हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि ओमान द्वारा अपने 20 से ऊपर जैगवार एयरक्राफ्ट जो हैं इंडिया को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे आईएएफ की एजिंग जैगवार फ्लीट को सस्टेन करने के लिए। तो इंडिया और ओमान के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं और एक अच्छे जेस्चर के रूप में ओमान द्वारा जो जैगवार्स रिटायर किए जा रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जैसे कि हमने बताया करीबन 20 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म होंगे। तो इसमें से जो प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं उनको फ्लाई कराया जाएगा, बाकी दूसरे जो बच्चे हैं उनको कैनेबलाइज करके स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास अराउंड 6 जैगवार स्क्वाड्रंस हैं और अब ये छोटे होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ जैगवार्स मॉडिफाई भी किए जा रहे हैं और इनको डारिन 3 स्टैंडर्ड पे लाया जा रहा है, जहां पर मॉडर्न एवियोनिक्स को इंक्लूड किया गया है, वेपन पैकेज को वर्सेटाइल किया गया है। डारिन 3 में आपको एक AES रडार मिल जाता है, बेटर SRAM एयर मिसाइल मिल जाती है और एयर टू सरफेस वेपन्स में भी काफ़ी वैरायटी आ गई है। अब ये एयरक्राफ्ट इवन रैम्पेज मिसाइल को भी फायर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये किया भी था। तो जैगवार की जो फ्लीट है ये पुरानी होती ज़रूर जा रही है, पर ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, काफ़ी लो फ्लाई कर सकते हैं और स्ट्राइक मिशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है। अभी हाल ही में कुछ क्रैशेस हुए हैं और इनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी इशू रेज किए जाते हैं, जहाँ पर जो इंजन की पावर है उसको सफिशिएंट नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से इनको हायर एल्टीट्यूड एरियाज़ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ज़्यादातर ये आपको प्लेन्स में दिखाई देंगे। तो ये जो जैगवार के एयरफ्रेम हैंडओवर किए जा रहे हैं ये एक्चुअली एक डार्क रियलिटी को दिखाता है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स एकमात्र एयरफोर्स बन गई है जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रही है। बाकी सब इनको रिटायर कर चुके हैं और ओमान ने भी अब इनको रिटायर कर दिया है, जो कि आईएएफ के साथ इनकी ऑपरेटर हुआ करती थी। और क्योंकि अब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं है तो स्पेयर्स के लिए आपको OEM से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए पुराने एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है। हमने फ्रांस से भी कुछ पुराने एयरफ्रेम एक्वायर किए थे, उसके बाद ओमान से भी ये प्लेटफॉर्म हम एक्वायर कर रहे हैं। सही पूछा जाए तो अब इन प्लेटफॉर्म्स को रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट्स आ गए हैं। अब स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स आ गए हैं जो कि प्रिसाइजली टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, अगर हम एयर टू सरफेस ऑपरेशंस की बात करें, या फिर स्टेल्दी अनमैन्ड सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो कि इनके रोल्स को टेक ओवर करेंगे। अब जो टाइम है ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स का है जो कि हर टाइप्स के मिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। जैगवार के साथ लिमिटेशंस है, ए फ्रेम लिमिटेशंस जो एग्जिस्ट करती हैं वो करती रहेंगी। आप कितना भी मॉडिफिकेशन कर लीजिए, आपको लिमिटेड कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो डारिन 3 अपग्रेड यहाँ पर किया भी जा रहा है वो रेलेवेंट ज़रूर है, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं। इसलिए जो इनके फॉर्मर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को मल्टी रोल प्लेटफॉर्म से रिप्लेस किया है, जहाँ पर फ्रांस द्वारा रफाल ऑपरेट किए जाते हैं और UK द्वारा यूरोफाइटर टाइफून लिए जा रहे हैं। इवन अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान द्वारा भी यूरोफाइटर टाइफून्स को लिया जा रहा है। तो ये जैगवार की जो फ्लीट हम ऑपरेट कर रहे हैं ये मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ना समय पर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। तो हम खाली डारिन 3 जैगवार्स नहीं ऑपरेट करते हैं, हमारे द्वारा डारिन 2 और इवन डारिन 1 स्टैंडर्ड के भी जैगवार्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी पजेस करते हैं और एक तरीके से खाली स्क्वाड्रन की संख्या को बनाए रखने में ही एक योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आप इनको हायर एल्टीट्यूड रीजन में वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पावर की कमी है। ऑल्दो इस चीज़ को एड्रेस करने की भी कोशिश करी गई थी, जहां पर प्लान थे इंजन को रिप्लेस करने के, लेकिन वो पूरे अपग्रेड प्रोग्राम को इतना एक्सपेंसिव बना रहा था कि इसको ड्रॉप कर दिया गया। उसके ड्रॉप होने के बाद जो एयरक्राफ्ट का रेलेवेंस है वो वैसे ही कम हो रहा था और कम हो गया। तो एयरफोर्स की जो सिचुएशन है ये अच्छी नहीं लगती है, जहाँ पर हमें दूसरी कंट्रीज से रिटायर्ड प्लेटफॉर्म्स को लेना पड़ता है स्पेयर्स के लिए, ताकि हम अपने विंटेज प्लेटफॉर्म्स को फ्लाई करा सकें। अभी तक ये प्लेटफॉर्म रिटायर हो जाने चाहिए थे और इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए था। हम MiG-21 की तो बात करते हैं पर जैगवार्स की बात नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं। सिमिलरली मिराज 2000 जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ऑल्दो वो जैगवार से ज़्यादा रेलेवेंट है, पर वहाँ भी OEM का सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है और हमें सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स देखने पड़ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एयरफोर्स नए प्लेटफॉर्म्स को सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। और जो तेजस मार्क 2 और MRF जैसे जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्रूशल हो जाते हैं। MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद ऑलमोस्ट जितने बचे प्लेटफॉर्म है Su-30 MKI को अगर छोड़ दें तो सभी रिटायर करने हैं। और जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट तो आने वाले
4-5 सालों में हमें रिटायर करना स्टार्ट करना ही है। तो तेजस मार्क 2 समय पर एग्जीक्यूट हो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि एयरफोर्स MRFA को भी समय पर एग्जीक्यूट करे। अगर रफाल लेने का प्लान चल रहा है तो ये समय पर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि समय पर प्लेटफॉर्म आ पाए और ये पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो पाएँ। होपफुली चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।